हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 17 मई, टाइम हो रहा है यहाँ पर 4:48। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 15 मिनट के टाइम लाइन पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1,02,834 का। और वही अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर बहुत दूर है, जो कि है 1,03,714 का। ठीक है, तो अगर हम माइनर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है यहाँ पर, यानी 1,03,070 का, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। तो देखो अभी मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है भाई। मार्केट अभी अपने सपोर्ट पर आ, मार्केट अपने सपोर्ट पर अभी है। ठीक है, एंड देन सपोर्ट पर जब मार्केट होता है तो सिंपल सा टास्क होता है कि भाई वहाँ पर न्यूट्रल रहो, वहाँ पर किसी तरह की कोई ट्रेडिंग मत करो। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब यहाँ से इसका ब्रेकआउट होगा तो 70% चांसेस हैं कि यहाँ पर मार्केट अपने आप को रिकरेक्शन करे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये वाली कैंडल जस्ट इसको ब्रेकआउट दे देती है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर फिर से यहाँ पर एक अलग बाइंग देखने को मिल जाए, या फिर कुछ इस टाइप की आपको एक स्पाइक वाली कैंडल भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसी भी सपोर्ट पर मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे किसी तरह की कोई ट्रेड लीजिए। तो चलिए फिर अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब ज़रा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो बायर्स है वो प्रोएक्टिव है। देखिए, जब भी आप मार्केट में कुछ इस तरह की स्पाइक्स देखिए तो वहाँ से पता चलता है कि भाई दूसरे टाइप के जो बायर्स हैं वो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। मैं यहाँ पे दूसरे टाइप के बायर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप सपोर्ट के आसपास आप किसी तरह की कोई सेलिंग करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में जो बड़े बड़े जो बायर्स बैठे हुए हैं वो मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं, एंड देन फिर आपको कुछ इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिलती हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में भाई ट्रेड कब लिया जाए, तो देखो सिंपल सी बात है, एक अच्छा ट्रेड लेने का तरीका क्या है कि यहाँ पे पहले मार्केट को कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल बन जाने दीजिए, फिर तब ब्रेकआउट दे तब वहाँ पे ट्रेड लीजिए, एंड देन फिर आपको वहाँ पर जो एसएल रखना चाहिए वो कंसोलिडेशन के जस्ट ऊपर ही रखना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट मैं तो अभी यहाँ पर भाई कोई ट्रेड लेने वाला मैं हूँ नहीं। ठीक है, 3 या 4 कैंडल बन जाए तब उसके बाद देखेंगे। तो फिर चलिए अब मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे गाइस, यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 2 मिनट के आसपास का टाइम है, एंड देन यहाँ पर अगर सेलिंग आती है और मार्केट जस्ट मिनट 1 मिनट, हाँ, तो अगर यहाँ से सेलिंग आती है और मार्केट इस ब्लू लाइन को क्रॉस करते तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, और जो एसएल रहेगा जस्ट हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये डोजी में क्लोजिंग देती है तो फिर हम यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लेने वाले। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव है, इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। इससे पहले की 2 कैंडल देखिए, ये एक डोजी में ही क्लोजिंग दी है, एंड देन स्पाइक आप चेक कीजिए, स्पाइक कितनी ज़बरदस्त दे रखी है। तो यहाँ पर बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मार्केट को ऊपर लेके जा सके, लेकिन सेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, बायर्स से ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लंबी लंबी स्पाइक्स देखने को मिल रही है। अब देखिए इस कैंडल में जस्ट 1 मिनट के आसपास बचा है, एंड देन मार्केट में अभी कोई सेलिंग नहीं आई है, तो अभी तो कोई एंट्री अब बनती है भी नहीं, क्योंकि अब इस कैंडल के पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये ज़्यादा फॉल आउट कर सके। ठीक है, तो फिर चलिए जब भी कोई एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर आपको बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। हे गाइस, यहाँ पर जस्ट एक क्विक ट्रेड यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो एसएल थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि एक मारीबूजू कैंडल आपको देखने को मिल ही रही है। खैर ये ठीक है, 102,831 का एसएल है, 102,833, 1 मिनट, 102,833, 1% के आसपास का एसएल है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं इस ट्रेड को बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मैं इसको होल्ड नहीं करने वाला, जस्ट इस कैंडल के एंड में ही मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा अगर प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग कैंडल तो बन ही रही है। तो फिर चलिए अब आपसे मिलते हैं करीबन 3 मिनट बाद।
तो अभी रनिंग प्रॉफिट चल रहा है $500, ठीक है। यहाँ पर कोई एक स्पाइक देखने को मिले, इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते हैं। तो अभी देखो क्या है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे एक माइनर सा रेजिस्टेंस ऊपर ही है। तो देखते हैं इस कैंडल में अगर हम यहाँ पर कुछ ट्रेल कर सकते होंगे तो देखेंगे, ट्रेल करेंगे, नहीं तो इस कैंडल के जस्ट क्लोजिंग पे ही हम यहाँ पे एग्जिट के बारे में सोचेंगे। देखो अगर ये वाली कैंडल का साइज़ अगर काफ़ी बड़ा होता है एंड देन इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके निकल जाता है, तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट रख करके इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। एंड देन जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई इस कैंडल के जस्ट बाद एक और बाइंग आना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी क्लोज ही है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है 1,03,082 पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर चलिए 1.5 मिनट की कैंडल है, देखते हैं कि 1.5 मिनट की कैंडल में हमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ मिल सकता है या नहीं। तो चलिए फिर 1.5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे, तब तक आप इस ट्रेड को देखिए और एंजॉय कीजिए। गाइस यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल क्रिएट हो चुकी है और थोड़ी सी आपको यहाँ पर स्पाइक देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग भी आ सकती है। तो पहले एक काम करते हैं, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं एंड देन इसकी स्पाइक पर यहाँ पर रखते हैं। तो अब इस ट्रेड में हमें मिनिमम टू मिनिमम $472 हमें यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर चाहूँगा कि ये जो कैंडल है अपनी प्रीवियस हाई को क्लोज करे, ब्रेक डाउन करे। देखो जैसे ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक डाउन करेगी, वैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी एक बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 5 मिनट में से काफ़ी अच्छा खासा टाइम यहाँ पर जा चुका है एंड देन अब इस कैंडल में टाइम बचा हुआ है 1 मिनट 30 सेकंड के आसपास। तो अगर यहाँ पर बाइंग नहीं आती है अगले 40 सेकंड में, तो भाई फिर इसी कैंडल में हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मार्केट में कैंडल कुछ इसी लेवल पे अटकी हुई है ना, तो फिर या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये कैंडल एक डोजी कैंडल में क्लोजिंग दे दे, ठीक है। और या फिर दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले 1 मिनट में यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग भी देखने को मिले। तो अगर यहाँ पर बाइंग नहीं देखने को मिलेगी तो हम इसी कैंडल से एग्जिट ले लेंगे। तो फिर चलिए अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 50 सेकंड के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो चलिए फिर बाद में ही मिलते हैं आपसे फिर। तो जस्ट 10 सेकंड है एंड देन ये कैंडल जस्ट क्लोज होने वाली, तो हमें यहाँ से अब निकलना है, ठीक है। 5 सेकंड, चलो अब यहाँ पे हम और देर तक नहीं रुक सकते। तो हमें जो इस ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है $650 का प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है, मुझे यहाँ पर पता भी था कि भाई यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते थे। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगी, एक क्विक ट्रेड रहेगी। तो आपको वीडियो यहाँ पर कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए फिर अब मिलते हैं कल।